नमस्कार मित्रों, मैं सीके सावंत आप सभी को सीके सावंत मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी दिगंत भाग चैप्टर नंबर 6 का सारांश प्रस्तुत करेंगे। सारांश द्वारा कहावत के निबंध के बारे में जानकारी लेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एक पत्र और एक लेख। ये क्या है? निबंध है। सबसे पहले जानते हैं लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में जानते हैं लेखक का नाम जो है हमारे अमर शहीद भगत सिंह जी है, जो हम सबका क्या है, चहेते हैं। इनका जन्म स्थान 1907 को कब होता है? 28 सितंबर को होता है। इनका निधन 23 मार्च शाम 7:33 पर इनको लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी जाती है। इनका जन्म स्थान बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच वर्तमान में कहाँ पड़ता है? लायलपुर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इनका पृथक गांव इनका मतलब कि दादा दादी यहाँ जहाँ रहते थे पहले, इनका पृथक गांव खटकर काला पंजाब में पड़ता है। अब इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। देखिए, सब 4 साल तक इन्होंने प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में ही लिए है। फिर लाहौर के एक डीएसवी स्कूल में वर्ग 9 तक पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज से आईए किए हैं इन्होंने, और बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। अब इस निबंध के सारांश प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ये क्या है? एक लेख और एक पत्र। ये क्या है? निबंध है। जब भगत सिंह जेल में थे तो इनका मित्र जो थे, क्रांतिकारी मित्र सुखदेव सिंह, इनको क्या किए थे? एक पत्र लिखे थे। इनको चिंता हो रहा था कि जब ये जेल में थे तो इनको तरह तरह के मतलब कि बातें इनको सता रहा था। जब भगत सिंह जेल में होते हैं तो सुखदेव को चिंता सताती है। इसके लेकर वो क्या करते हैं? एक पत्र लिखते हैं। उसी के जवाब में भगत सिंह भी क्या करते हैं? एक लेख लिख डालते हैं। तो जानते हैं, देखिए भगत सिंह लेख में क्या लिखते हैं? एक लेख और एक पत्र का लेखक जो है क्या है? भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में भगत सिंह द्वारा लिखा गया लेख विद्यार्थी और राजनीतिक तथा घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम से पत्र दिया गया है। जो लेख है, प्रकार के पत्र भी कह सकते हैं। जो किसके लिए लिखे हैं? भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीतिक तथा घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र कौन थे? सुखदेव से थे। उनके नाम पर ही लिखे हैं। अमर भगत सिंह हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे। वह अपने लेख में कहते हैं कि छात्रों को अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। सच्ची लगन, निष्ठा एवं नैतिक गुणों को अपनाना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देनी चाहिए। इस छात्र के बारे में क्या कहे हैं भगत सिंह? कि छात्रों को अपने दायित्व का जो होता है देश के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति, तो पूर्ण निर्वहन करना चाहिए। साथ ही निष्ठा के साथ वो भी सच्ची लगन, निष्ठा एवं नैतिक गुणों को अपना क्या वो जीवन का क्या आदर्श मानना चाहिए।
छात्रों को अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। छात्रों को राजनीतिक या पॉलिटिक्स के कामों में या कार्यक्रमों में हिस्सा लेनी चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें हिस्सा लेने नहीं दिया जाता है। विद्यार्थी को कॉलेज में दाखिल लेने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर कराया जाता है कि वह कभी भी राजनीतिक में नहीं जाएंगे। हमारे जो देश में क्या दुर्भाग्य की बात है कि छात्रों को क्या होता है, घर और समाज से कि एक शर्त पर कि हस्ताक्षर कराया जाता है कि कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। तुम क्या करोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, शर्मिंदगी महसूस। जब देश को छात्रों की आवश्यकता पड़े तो छात्र भी क्या करे, अपने तन मन से देश की सेवा करे, अपने जीवन का बलिदान देने में गर्व अनुभव करे। ऐसा छात्रों के बारे में बोलते हैं भगत सिंह। भगत सिंह अपने पत्र में लिखते हैं कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, वह कायरता का कार्य है, क्रांतिकारी नहीं। कोई भी मनुष्य ऐसा कार्य को सही नहीं कह सकता है। कि जब ये जेल में थे तो सुखदेव सिंह को लग रहा था कि अब क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। तो वहाँ से पत्र में लिखते हैं कि आत्महत्या करना क्या है, घृणित अपराध है, वह कायरता का क्या है, कार्य है। कि बहादुरी का यह कार्य नहीं है, क्रांतिकारी नहीं। ऐसा कोई भी मनुष्य इस कार्य को क्या कहेगा, सही नहीं कह सकता है। इसके अलावा वे कहते हैं कि मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे कि वे क्या करते हैं, वे और उनके मित्र असेंबली पर क्या करते हैं, बम फेंकने का कार्य करते हैं। वह अपने क्रांतिकारी भावनाओं और अपने देश के भक्ति के साथ 14 वर्ष जेल में कष्ट से भरा हुआ जिंदगी को जीते हुए खुशी फांसी पर चढ़ गए। कौन, भगत सिंह। लेकिन कभी हार भी नहीं माने हुए और देश के लिए शहीद हो गए। परिवर्तन क्रांति के बिना क्या है, संभव नहीं है। कोई भी परिवर्तन, अगर बदलाव लाने चाहते हैं समाज में चाहे देश में, तो क्या कर सकते हैं आप, क्रांतिकारी ही कर सकते हैं, क्रांतिकारी ही बनना होगा, तभी आप बदलाव ला सकते हैं। क्रांति के बिना संभव नहीं है, परिवर्तन जो है संभव नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने से एवं बलिदान से ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि यह सारांश आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यह जो सारांश है क्वेश्चन आंसर करने में बहुत हेल्पफुल होगी।